उसकी 19 से 22 आयत। सिर्फ बैकग्राउंड देना, टंग 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 मत करो बार बार, ओके। इब्रानियों 2 उसकी 3 और 4 आयत। दूसरा पत्रस 1 उसकी 2, 3 और 4 आयत। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इफिसियों 2 उसकी 19 से 22 आयत, इब्रानियों 2 उसकी 3 और 4 आयत, दूसरा पत्रस 1 उसकी 2, 3 और 4 आयत। इफिसियों 2 उसकी 19 से 22 में पढ़ूंगा, आप इसे सुनेंगे और निकालेंगे अगर आप निकाल सकते हैं तो। उसमें लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र आत्मा के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिससे तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। इब्रानियों 2 उसकी 3 और 4 में लिखा है, तो हम लोग एक बड़े उद्धार से निश्चिंत होकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। दूसरा पत्रस 1 उसकी 2 से 4 आयत। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। वचन हमें यह बताता है कि जो कलीसिया की नींव है वो प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर रखी गई। हमारा कोने का पत्थर लिखा जीसस क्राइस्ट है, उसके बिना कोई भी घर नहीं बन सकता। लेकिन लिखा कि प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह है, तुम बनाए गए हो। पुराने टाइम में जब मूसा के लोगों ने प्रार्थना की, जब इस्राएलियों ने प्रार्थना की, जब उन्हें मालूम था कि ये प्रोफेटिक वर्ड है कि हम 400 साल के बाद छुड़ाए जाएंगे, लेकिन 430 वर्ष हो चुके हैं, उन्हें यह मालूम नहीं था कि कोई भी भविष्यवाणी बाइबल की अपने आप आपकी लाइफ में पूरी नहीं होती। इसलिए पौलुस ने कहा था तीमुथियुस को, जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं, उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। एक क्रिश्चियन व्यक्ति बावजूद इसके कि वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हुए हो, बीमार रह सकता है। अगर आप इस वचन को इंडिविजुअली इसके साथ फाइट नहीं करते, इसके साथ प्रेयर नहीं करते, इसको क्लेम नहीं करते, इसको मांगते नहीं परमेश्वर से। जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि अगर प्रभु ने कहा, यहोवा ने कहा कि 400 साल के बाद मैं इस कौम को आजाद कर दूंगा, तो भी वो 430 वर्ष के बाद भी आजाद नहीं हुए और उन्होंने प्रेयर नहीं की, तो परमेश्वर ने दुखों को भेजा। तो राजा उनको तंग करने लगा, उन पर बोझ डालने लगा, मजदूरी उनको बढ़ाने लगा, तरह तरह के सबसे मुश्किल मजदूरी के काम उनको देने लगा। मजदूरी के कारण उन्होंने आहें भरी और परमेश्वर को छुटकारे के लिए बोला। अगर परमेश्वर उनकी जिंदगी में मुसीबत ना भेजता, वो कभी भी प्रार्थना नहीं करते। जब उन्होंने प्रेयर की, परमेश्वर ने मूसा को भेजा, नबी को भेजा, और उसने कहा कि मैं मूसा को अपने वचन दूंगा, तुम लोग मेरे वचनों को मानना जो मैं मूसा को दूंगा। मूसा, नबी, प्रेरित, पास्टर्स कुछ नहीं, ये जस्ट परमेश्वर के भेजे हुए हैं। ये अपनी ओर से आपको कुछ नहीं कहते, इनकी अपनी कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, अपना कोई ऐसा विश्वास नहीं है जो बाइबल से अलग हो। परमेश्वर ही ऐसे लोगों को खड़ा करता है। और वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मूसा की बात को सुनोगे, क्योंकि मैं मूसा को वचन दूंगा, मैं मूसा को छुटकारे के भेद दूंगा, और तुमको मूसा को फॉलो करना है और तुम छुड़ाए जाओगे। आसान सी बात थी। और नए नियम में इफिसियों की पत्री में लिखा है कि तुम लोग प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव के ऊपर तुम्हारा घर जो है वो बनाया जाता है। कैसे? और परमेश्वर कहता कि वो नाना प्रकार के
इब्रानियों 2 उसकी 4 आयत, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों, नाना प्रकार के सामर्थ्य कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। ये नाना प्रकार के सामर्थ्य काम, चिन्ह, अद्भुत काम, ये किसकी ओर से? लोग बोलते हैं शैतान की ओर से। वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। क्या गवाही देता रहा?